हो रहा है, बारिश हो रही जा। बारिश के मौसम में जितना ही बाहर मौसम सुहाना होता है ना, उतना ही घर को बारिश साफ हो रही जा सुथरा रही, रखना देख रहा है उतना कितना ही कभी चमक रहा कभी है। मुश्किल हो जाता है। घर में नमी हो जाती है, सीलन, बदबू, कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिससे ना कभी कभी परेशानी होती है। अगर हमें कुछ छोटी छोटी आदतें पता हो ना, तो यही चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान बना देता है ये मौसम, और हमको खुशियों से जीने का भी मन करता है। हर मौसम का लुत्फ़ उठाने का मज़ा आ जाता है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज सुबह की शुरुआत हो रही है, 6 बजने वाला था। उससे पहले 5:30 बजे का अलार्म लगा था। उठते उठते इतना देर हो गया क्योंकि बाहर ना इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हुई रात भर। कल दोपहर से शुरू हुआ था बारिश, और अभी रात में तो इतनी ज़्यादा हुई है, इतना ज़्यादा चमक गरज रहे, इतना ज़्यादा चमक गरज रहे थे ना कि इतना डर लग रहा था। और पूरा 12-1 बजे तक ऐसे चमके, तो सोने में तो थोड़ा सा लेट हो ही गया था, लेकिन फिर भी सुबह बच्चों को स्कूल जाना रहता तो टाइम से तो हमें उठना ही है, और बाकी के काम तो घर का ही रहता है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया है, बच्चे भी सो रहे हैं। देखिए इधर भी पानी पूरा बरस कर भीगा हुआ है, अभी भी थोड़ा सा बंद है बारिश, और फिर भी मतलब ज़रा ज़रा कहीं कहीं झिरिया रहे हैं, अदरवाइज से पानी बंद है। बहुत तेज़ से बारिश नहीं हो रही, मतलब अभी तक हो रही थी। तो यहाँ पे सारी खिड़कियाँ वगैरह खोल देते हैं जिससे ना ठंडी ठंडी बाहर की हवा आए। वैसे तो बहुत ज़्यादा ठंडा है मौसम बिना ओढ़े नींद नहीं आ रही है, और पंखा भी बंद था क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडक हो गई थी। तो यहाँ पे हम हस्बैंड जी मेरे से पहले उठ गए थे। जब अलार्म बजता है ना तभी उठ जाते हैं, देख रहे थे बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद भी वो अपना उठ गए थे। गर्म पानी करके भी ले आए थे वो नीचे से ऊपर के लिए, तो वो पी करके अपना चले गए थे। यहाँ पे हम लोग अपना लग गए हैं, मैं उतरिए, भी अपना बेडरूम ठीक। सिप सिप करके आराम से बैठ के पानी पीतूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हड़बड़ी में पानी वगैरह नहीं पीती हूँ, मतलब आराम से ना गुनगुना जो पानी होता है ना, तो हम आराम से सिप सिप करके पीना चाहिए, मतलब इकट्ठा नहीं कि पूरा पी ले। इसको जितना आराम से पियेंगे उतना ही अच्छा होता है। कहते हैं ना हमारा जो सलाइवा होता है ना, लार, वो उसमें आना चाहिए, तब अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ थोड़ी थोड़ी डस्टिंग में, ज़्यादा डस्टिंग नहीं करूँगी इसलिए कि बहुत ज़्यादा गंदगी है नहीं। जब बारिश होता है ना तो बाहर तो मौसम जैसा भी हो, लेकिन अंदर एक चीज़ें बहुत अच्छी होती है, डस्ट बिल्कुल नहीं रहता है। साफ़ सफाई का थोड़ा सा जो काम है ना, भलो ही मतलब बढ़ भी जाता है कभी कभी, और लेकिन हाँ डस्टिंग का थोड़ा सा काम कम हो जाता है। जो डस्ट उड़ता है ना वो थोड़ा सा नहीं रहता है, तो हर जगह डस्ट नहीं रहता, साफ़ सुथरा दिखता है, तो बड़ा अच्छा लगता है ये मौसम भी। तो यहाँ पे तब भी मैं ना एक एक सूखा कपड़ा जो होता है, गीला कपड़ा बिल्कुल नहीं, सूखा कपड़ा जो होता है उसी से इस मार लेती हूँ। और स्प्रे डेली मैं नहीं करती हूँ, जैसे कि अगर शीशा वगैरह गंदा है, कांच वगैरह ड्रेसिंग टेबल का, तभी, नहीं तो 2-3 दिन तो चली ही जाता है। तो यहाँ पे बच्चे भी लग गए हैं अपने काम में। अपर्णा से मैं बोले कि इसको बेडशीट अपना जो है वो तो कम से कम ठीक करना, थोड़ा धीरे धीरे सीख रही है। सीख क्या रही है, मतलब कि अब तो है तो इतना करने आना चाहिए बच्चों को। और क्या है ना कि स्कूल जाते हैं बच्चे ना, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ ना गुड हैबिट है, उनको हर किसी को आना चाहिए कि सबसे पहले उठ करके हमें अपना बेड ठीक करना है। और यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ टिप, मानसून हैक बता रही हूँ, टिप्स बता दे रही हूँ, जिसमें ना कि आप घर में, बहुत लोगों घर में ना बरसात के मौसम में ना बहुत स्मेल रहता है, बहुत ज़्यादा सीलन जैसा रहेगा। जैसे बारिश हो रही है, आंगन गीला है, इधर है उधर है, तो आपको देखेंगे ना एक स्मेल सा रहता है जिसमें ना अच्छा फ्रेश नहीं महसूस होता है। तो आप हमेशा कोई महकने वाला, इस समय ना नॉर्मल जैसे एक आता है लाइजॉल जो काला काला होता है, वो तो अच्छा होता ही है, लेकिन जो खुशबूदार, मतलब खुशबूदार वाले आजकल बहुत फ्लेवर में, गुलाब के, जैस्मिन के, जैसे जो आपको फ्लेवर पसंद है वो वाला बहुत सारे आ रहे हैं। तो ये वाले जो आते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब उससे क्या है ना, पूरे घर में खुशबू भी फैल जाती है, बड़ा ही रिफ्रेशिंग सा हो जाता है, जैसे लगता है ना कि एक कुछ मतलब फूल कहीं छूट गया हो।
तो बहुत ही अच्छा पूरे घर में हो जाता है। तो ये ज़रूर डाल करके लगाएं, इससे जानती हैं मक्खियाँ नहीं आएंगी, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। और जैसे क्या होता है कि जो गमले वगैरह रखे हैं ना, मिट्टी के पौधे तो पॉट वगैरह, तो वहाँ से आप देखेंगे कि जो वर्म होते हैं जिसको केचुआ बोलते हैं, वो भी छोटे छोटे ना आने लगते हैं मिट्टी से, मिट्टी की वजह से ज़रूर आने लगते हैं। तो कभी कभी जब गीला रहेगा ना तो आपको अंदर भी पहुँच जाएंगे। तो आप ये वाला जो ये है आपके पास फिनॉल है, इसको आप अगर छिड़क देते हैं, हल्का सा छिड़क के, बिल्कुल पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा आपको छोड़ देना है वैसे ही, ये नहीं कि पूरा पानी डाल करके उसको बहा दे, तो वो तो अपना धीरे धीरे सूख जाएगा ना। इससे भी ये जो स्नेल वगैरह हैं या जो वर्म आते हैं या कीड़े मकोड़े, ये चीज़ नहीं आएंगी। और थोड़ा ना जो मच्छर छोटे छोटे पनपते हैं ना, वो भी नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में एकदम खुशबू भी बना रहेगा, नमी का जो एक सीलन होता है वो नहीं रहेगा, रिफ्रेशिंग लगेगा, और ये कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे तो अच्छा लगता है ना। नहीं तो फिर ना बड़ा गंदा ही लगने लगता है कितना भी आप साफ़ सफाई कर लो। और एक चीज़ और बता दो, अगर आपके यहाँ से स्मेल वगैरह आ रहा है, कुछ भी कहीं कहीं होता है ना कि स्मेल वगैरह भी आ जाते हैं, तो आप ना सूखा वाला ये सर्फ जो होता है ना, उसको उस लाइन में हल्का सूखा, ऐसा ना हो कि गीला रहे तो स्लिप करके आप गिर जाए, सूखा सूखा आप उस जगह पे डाल दीजिए, तो वहाँ पे स्मेल नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें मैंने ना मैंने 2 टिप्स तो मैंने शेयर किया था। ये जो मंदिर है ना हमारा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आते हैं, तो वहाँ पे हस्बैंड जी यही काम करते हैं, तो वो मुझे बता रहे थे, तो मैं सोची चलो आप लोगों को भी बता दूँ। और किसी बहन ने बोला भी था कि कीड़े मकोड़े या ये सब चीज़ों के लिए क्या करें, चींटियाँ वगैरह भी आती हैं, तो ये सब चीज़ों को ना आप धीरे धीरे, मैंने कई दिन किचन में साफ़ सफाई में बताया भी था कि किचन अगर चींटियाँ चींटे हैं, कॉकरोच है, तो उसको किस तरीके से किया। तो आप ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 2-3-4 दिन पहले मैंने डाला था ये वाला चीज़ें। तो इस तरीके से अपने घर के जो, देखिए साफ़ सफाई सबको घर पसंद है, लेकिन क्या है ना, उस तरीके नहीं आएंगे ना तो आपको साफ़ सफाई करके मज़ा भी नहीं आएगा। मौसम हर प्यारा होता है, लेकिन यही है ना कि इन प्रॉब्लम की वजह से ना वो मौसम अच्छा नहीं लगता किसी को। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा मुझे इस चीज़ों का जब पता चल जाता है ना तो बहुत इजी हो जाता है। मक्खियाँ तो ऐसे भर जाती हैं अंदर ना, जैसे लगता है कि वो हो जाती हैं, कहीं कहीं पे ऐसी होती हैं, वो ठंडक से भी अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो मक्खी एक भी नहीं आएगी। हमारे यहाँ तो वैसे कम आती हैं, लेकिन आम वगैरह जब मौसम आता है ना तो उसमें ज़रूर बारिश में ना अंदर घुस जाती हैं। तो इस तरीके से आप करिए, देखिएगा नहीं होंगी। तो यहाँ पे मेरा देखिए कपड़े जो थे वो भी धुल गए थे, और मौसम तो भले ही मतलब बारिश वाला है, लेकिन कपड़े कभी भी ना, पहने हुए कपड़े ना बहुत लोग स्टोर करके रख देते हैं वॉशिंग मशीन में। तो ये वाला अगर हल्का सा भी वो पसीने वाला है या तो गीला है ना, अगर आप उसको रख दोगे ना तो उसमें से स्मेल आने लगी। वो कपड़ा कितना भी सूखे वो ना स्मेल बनी रहेगी। तो आप कपड़े को ना जितना भी पहने, जितने हो सके ना पतले कपड़े पहने कॉटन वाले, और उसको उसी दिन धो दे, वॉश कर दे। जो पहने हुए कपड़े हैं उसको रखे ना कि 2-3 दिन खूब गाज के मशीन में रहे, उससे ना स्मेल आ जाती है उसमें। और एकदम अच्छे से 2-3-4 बार ड्रायर में डाल करके सुखा दीजिए। अगर हो सके तो डिटॉल डाल दीजिए। अगर आपको बहुत सारे इस आते हैं ना क्या क्या बहुत सारे वो डालना हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ डिटॉल में डाल देंगे या तो धुल देंगे ना आप सर्फ से, साबुन से, तो भी अच्छा रहता है। और खूब अच्छे से सुखा करके आप पंखे के हवा में ही डाल दीजिए, रखिए मत गाज करके उसको, कि मतलब सुबह उसको, बहुत लोगों की आदत है ना पानी में भिगो के कपड़ा रखने का, ये सबसे गंदी आदत होती है। कभी भी आप कपड़े को ना, जब भी आप धोने पहने हो कपड़े निकालें, उसी संगे आप ना लगे हाथ ना धो दीजिए। और अगर बारिश के भी भीगा हुआ कपड़ा भी हो ना तो उसको भी धो दीजिए पानी से, तब उसको ड्रायर करके या तो आप अच्छे से खूब बढ़िया गार करके उसको लटका दीजिए। देखिए वो कपड़े में स्मेल नहीं आएगी, और बदबू जो बनी रहती है ना सिलन की कपड़ों के आती है, वो वाली सब चीज़ें नहीं आएंगी। इन चीज़ों का ध्यान रखें, बिल्कुल आलस ना करें। और कपड़े तो बिल्कुल बाल्टी में, बहुत लोग होते हैं ना इकट्ठा करके भिगो के रखे रहते हैं, बाद में धोएंगे। ये वाले करने से आपको पता है आपके घर प्रॉब्लम आती है, मतलब आपके घर में ना सुख समृद्धि के रास्ते कभी कभी बर्बादी पर चले जाते हैं। इस पर बाद में बात करेंगे, अभी हम तो मानसून टिप्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज का पराठा, और जल्दी जल्दी में बना रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं, मैं पूजा करने लगी और रुद्र को मुझे ले करके जाना है लंच बॉक्स, इसलिए मैं सबका रेडी कर रही हूँ साथ में। और इसीलिए मैं
मैं थोड़े थोड़े वीडियो शूट कर ले रही हूँ, अदरवाइज़ ऐसे ही रख दे रही हूँ। आप लोगों को क्या समझ में, मैंने मंगरेल, अजवाइन, मिर्च और ये प्याज को ना इसमें चॉप कर दिया था। चॉप करने से ना, कट करने से ईजी हो गया और ये पराठे ना जल्दी से बन जाएंगे। लच्छे से कटने पड़ते हैं तो भी पराठे बनते हैं, लेकिन आप चॉप कर दोगे जल्दीबाजी में अगर है ना, तो उससे भी पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं। तो आप चॉप करके एक बार अगर नहीं बनाते हो तो बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ईजीली ना वो बेला भी जाते हैं। ऐसे भी बेला जाते हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीके से उसको लच्छा भर के बनाते हैं, मैं भी अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ। एक टाइप का मैं चीज़ें ना नहीं करती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऐड करती हूँ, कट करती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर कर देना चाहिए, उससे अच्छा लगता है। और अपने ना सहूलियत के हिसाब से काम करती हूँ कि जितना हो सके जल्दी हो जाए और टेस्टी भी रहे, हेल्दी भी रहे। तो वहाँ पराठा बना रही हस्बैंड जी, अभी यहीं पे इधर उधर कर रहे हैं, नहा धो चुके हैं, मंदिर नहीं गए हैं आज, ये लेट कर रहे हैं और ये लेट जाएंगे तो लेट आएंगे भी। और यहाँ पे रुद्र भी ना नहा धो करके आई चला है, आने ही वाला होगा, मतलब आ चला था। और यहाँ पे मैं उसके भी पराठे बना रही थी। मैं बोले हाथ जोड़ लो भगवान जी के पास, फिर आओ। तो उधर कपड़ा अपना जूते सॉक्स वगैरह पहन रहा था, तब तक मेरा यहाँ पे पराठा बना करके रेडी कर दिया था। तो ये देखिए बन करके गरम गरम पराठा, प्याज, ये बरसात के मौसम में ना बहुत अच्छा लगता है प्याज के पराठे हुए, जैसे प्याज की पकौड़ी। तो मुझे थोड़ा सा प्याज के पकौड़ी वगैरह कम पसंद है। छाता लिए, बिना छाता के जाओगे? छाता लेके जाओ ना। कौन लेने आया? रुद्र बारिश हो रहा है, हो जाएगा, जा। खा ली ना गुड़, हो गया, जा। अगर मैं खाती भी हूँ ना तो वो अलग तरीके का बनाती हूँ बिल्कुल, तब मुझे अपने जो हाथ से बनाए होते हैं ना वो उस टाइप के बनते तब अच्छा लगता है। तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूँगी कि मुझे कैसे पसंद है, और वैसे ही सेम मेरे हस्बैंड जी को भी पसंद है। तो इसलिए कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि हम दोनों का ना जैसे जो टेस्ट है ना थोड़ा सा खाने पीने वाला वो मिलता है, इसलिए हम लोग एकदम बिल्कुल सही से जो खाते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो अच्छा लगता है, ऐसा चीज़ें रहती है। तो अगर मिस मैच रहता है ना कि उनको कुछ पसंद हो, आपको कुछ पसंद हो, वो नहीं खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब साथ में सबका मिलता हुआ है ना तो बहुत ईजी हो जाता है काम करना, और हमें बनाने में भी अच्छा लगता है, खिलाने में भी। तो यहाँ पे पराठे बना बना के एक एक करके मैं रख दे रही थी, एकदम बिल्कुल अच्छे से सेक रही थी घी लगा करके, और खूब अच्छे से घी लगा करके मध्यम आंच में जब सेकते हैं ना, और अच्छे से जब सेकता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपको पता है कि ये प्याज के पराठे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, अगर इसमें आपने मिर्च वगैरह अच्छे से डाला है ना, तो मतलब किसी और चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है पराठों में। अगर अचार लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसे भी खा सकते हो। किसको किसको प्याज के पराठे पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे यहाँ जो मेरी वो बहन है ना, एक जन कमेंट करती हैं, वो मैं बनाती हूँ तो उनका भी साथ टेस्ट मिलता है, तो वो ज़रूर बोलती हैं मुझे ये चीज़ पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है, चलो कोई तो है जो हमारे पसंद का है। तो बस यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट जो आप लोग करते हो ना, सच में मुझे ना जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे चेहरे पर ना एक स्माइल होती है, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कमेंट पढ़ करके। फिर लगता है कि उसको क्या आंसर करना वो मैं सोचती हूँ, तो लगता है ना कि अपने बहनों से जैसे बातें होती है ना, वैसे हम आपके कमेंट को पढ़ करके जैसे लगता है कि आपसे बात कर रहे हूँ। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था, किचन समेट दिया था, और अब चलते हैं, ले चलते हैं ऊपर। और ये प्लेट मैं लगा रही थी कि हस्बैंड जी अगर आ रहे हों तो निकाल दे। तो मैंने फ़ोन किया तो वो बोल रहे थे नहीं अभी मुझे आने में समय लगेगा। तो मैं बोली भैया यहाँ रह के क्या करेंगे, बैठेंगे, तब तक ले चलते हैं। अपर्णा ऊपर है बैठी है, तब तक क्या करते हैं, दूध ना अभी आने वाला था, आज जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया था तो अभी आया नहीं था। ऐसे तो जल्दी 9:30 बजे तक दूध आ जाता है, तो आज मेरे सारे काम ना जल्दी ख़त्म हो गए फटाफट। अगर लगातार काम भी करती हूँ तो हो जाता है। सब साफ है गैस। यहाँ पे बज गए हैं 9, बनाते बनाते अभी हस्बैंड जी कोई नहीं आया, मेरा काम सब खत्म हो गया। चलते हैं ऊपर। कुछ काम ना अगर रात में या दिन में भी जब टाइम मिले तो आप कर लिया करो ना, तो आपका टाइम जो सेविंग मतलब बच जाता है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं और अपर्णा कर रहे हैं साथ में नाश्ता। हस्बैंड जी का ले आई थी लेकिन अभी टाइम लगेगा, तो मैं बोले चलो आ जाएंगे ऊपर तो आराम से कर लेंगे। और हॉट केस में रखने में ना गर्म रहता तो अच्छा लगता है, और इसमें ना सॉफ्ट भी हो गया था थोड़ा सा, मतलब तुरंत खाओ तो क्रंचीनेस रहती है, लेकिन जब आप हॉट केस में रख दो ना तो उसका जो सॉफ्टनेस बन जाता है तो और भी अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे कपड़े मैंने रखे थे ड्रायर करने के लिए, 2-3 बार ड्रायर किया और ड्रायर करने के बाद अब चलते हैं, देखते हैं मौसम कैसा है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा, या तो अंदर डाला आएगा या तो बाहर। बारिश बंद हुआ है क्या? हाँ? अभी इसमें दिखा तो बारिश रहा है। हम लोग गूगल पे सब देख के काम करते हैं। अभी तो बारिश दिखा रहा है, लेकिन बारिश दिखा रहा है, ठीक है। 9 बजे के बारिश दिखा रहा है। हाँ, 10 से 11 ठीक है, डाल सकते। तभी तो 9 बजा है, बादल हो जाएगा। 9 बजा है, क्या करें? डाले जाए, डाल के डाल आते हैं 2 घंटा 12 बजे तक ना, देखते हैं खुले रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर जाएंगे उतारेंगे। हाँ, उसके बाद फिर बादल बारिश है। उसके बाद बादल बारिश है। चलिए गाइस, ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ का। ओहो, इतना बढ़िया मौसम लग रहा था ऊपर छत पे आने पर। ऐसा जब मौसम रहता है तो बस मन करता है छत पे रहो या तो बाहर घूमने जाओ, तो बड़ा बढ़िया लगता है। तो ऐसे मौसम में ना काम करने में भी अच्छा लगता है, बाहर घूमने में भी अच्छा लगता है। लेकिन यही है ना कि हम लोग की जिम्मेदारियां ऐसी हो गई हैं ना कि घर के कामों से जब फुर्सत मिले तो बच्चों के स्कूल वगैरह रहता है, टाइमिंग तो उसके बाद लगता है कि फिर कहीं जाया जाए, तो पता चला शाम टाइम में बारिश शुरू हो जाती है, तो ये ऐसे ही आदमी रह जाता है। और इस समय जाने का मौसम मन करता है, खाली हुआ आदमी, तो फिर ये है कि बच्चों का दोपहर में आने का टाइम हो जाता है। तो गाइस देख सकते घड़ी में 9:30 बज रहा है, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है ना 9:30 बजे तक। अभी दूध वाला भी नहीं आया है, बस आएगा। दूध वाले नहीं आए हैं, लेट जल्दी है ना, हम 9:30 बजे तक हम नीचे रहते थे। मेरा तबीयत ख़राब था तो धीरे धीरे काम हो रहा था, लेट उठना, लेट सब कुछ हो रहा था, तो इसके वजह से सब कुछ लेट हो रहा था। आज थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे आदत बनेगी, एकाएक नहीं बनेगी। अपने रूटीन में आने में समय लगता है जब बिगड़ जाता है तो। चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा।